बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगलकरण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावरसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहनों को विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए हिंदू साहिबानों को अपने ही पवित्र सदग्रंथों के विषय में अति गूढ़ जानकारी प्राप्त हो रही है। जो गूढ़ जानकारी सदियों से हमारे धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के अभाव में साधक समाज को निकाल कर नहीं दे पाए। भक्ति और भगवान के नाम पर हम भटकते रहे धक्के खाते रहे, परंतु अध्यात्म से मिलने वाले सुख लाभ हमें प्राप्त नहीं हुए। जो भी हमें मिल रहा था इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के करने के चलते हमें केवल हमारा संस्कार ही मिल रहा था। हमें हमारे पूर्व जन्मों की भक्ति की मलाई ही मिल रही थी। वर्तमान भक्ति से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था और हम सोच रहे थे कि वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो व्रत उपवास कर रहे हैं, तीर्थों की धामों की यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, हमें इस साधना से लाभ हो रहा होगा। परंतु जो भी कुछ हो रहा था हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से हो रहा था। अब इस बात का पता सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से, उनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों को पढ़ने से पता चला। तो भाई और बहनों, जब हिंदू धर्म से जुड़े भगत भाई बहनों ने, साहिबानों ने, श्रद्धालुओं ने जब इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इसको गहनता से लिया, पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनको अध्यात्म के विषय में जानकारी भी होने लगी और फिर आगे और अधिक जानने की उनकी जिज्ञासा भी बढ़ने लगी।
तो आज इसी पवित्र पुस्तक के हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पर हमारा 12वें नंबर का वीडियो है। और पिछले वीडियो में आप जी ने देखा कि किस प्रकार से श्री देवी महापुराण से, शिव पुराण से, पवित्र गीता जी से ये साबित किया गया है कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी, ये तीनों देवता एक एक गुण युक्त हैं। रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है, तमोगुण शिव जी है। और इन्हीं तीनों देवताओं को आधार बनाकर ये काल ब्रह्म, जो इनका पिता है ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मलोक में रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये गुप्त रहता है और अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से यहाँ की सृष्टि चलवा रहा है अपने भोजन के लिए, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर में जमा वासना को, मैल को, गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है। तो धीरे धीरे हिंदू धर्म से जुड़े श्रद्धालुओं तक ये सच्चाई पहुंच रही है। और अब हिंदू धर्म से जुड़े श्रद्धालु आगे से आगे और सवाल कर रहे हैं, आगे से आगे और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में सतगुरु रामपाल जी से पूछा गया कि श्री ब्रह्मा, विष्णु व शंकर जी ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। प्रश्न नंबर 29, यहाँ कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है तथा तमगुण शंकर है? अब हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहन पूछ रहे हैं सतगुरु रामपाल जी से कि आप जी कह रहे हैं कि भाई ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। ये तीनों देवता एक एक गुण युक्त हैं। तो जिज्ञासु ने पूछा कि भाई इस बात का कहाँ प्रमाण है? बाकी तो आपने सारे प्रमाण दे दिए और हिंदू धर्मशास्त्रों से दे दिए और उन धर्मशास्त्रों से दे दिए जो धर्मशास्त्र हिंदुओं की जो प्रमाणित जो प्रेस है, गीता प्रेस गोरखपुर, वहीं से प्रकाशित शास्त्रों से आपने दिखा दिए। अब बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते, नकार भी नहीं सकते। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा, विष्णु व शंकर जी ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं, तो इस बात का प्रमाण कहाँ है कि भाई ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त हैं, विष्णु जी सतोगुण युक्त है और शंकर जी तमोगुण युक्त है? तो इसका प्रमाण भी सतगुरु रामपाल जी हिंदू धर्मशास्त्रों से ही दे रहे हैं। उत्तर है प्रमाण नंबर 1, श्री मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अध्याय 25 में 131 पेज पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर, तीनों ब्रह्म की, ब्रह्म यानी काल, ये जो तीनों देवता हैं एक के गुणों से युक्त हैं, ये तीनों इस ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। यानी ये काल इन्हीं तीनों देवताओं को निमित्त बनाकर अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये तीनों ब्रह्म यानी काल की प्रधान शक्तियां हैं और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु जी सतोगुण और शंकर जी तमोगुण। और भाई और बहनों, आप जियों ने पहले पढ़ाई इसी पवित्र गीता में, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15, ये काल ब्रह्म जो गीता जी का ज्ञान दे रहा है अर्जुन को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कह रहा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दस्तूर है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तीनों गुण वाली माया, रजगुण सतगुण तमगुण, बड़ी दस्तूर है, बड़ी खतरनाक है, जिसने पूरे संसार को अपने मोह पाश में बांध रखा है। और आगे चलकर ये काल गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 और 15 में कह रहा है कि अर्जुन, इन तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, यानी जो साधक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं, किसी को पूजते नहीं, जिनकी बुद्धि केवल यहीं तक अटकी हुई है,
कह रहे हैं कि ये तीनों गुणों से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं, जो मुझ काल ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति करने वालों को गीता जी में गीता बोलने वाले इस काल ब्रह्म ने 4 गालियां दी हैं, 4 गालियां, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम मार्कंडेय पुराण से देखेंगे कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों देवता हैं और क्या ये ही तीनों गुण हैं। जिन तीनों गुणों के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में काल कह रहा है कि इन तीनों के द्वारा समस्त इस प्राणी समुदाय का ज्ञान हरा जा चुका है। तो यहां तो आपको पेज नंबर बता दिए हैं और आपको अध्याय बता दिया है। श्री मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय 25 में 131 पेज पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म यानी काल की प्रधान शक्तियां हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। अब अगर ये बात हिंदू समाज के समझ में आ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक एक गुण युक्त हैं, और यदि मार्कंडेय पुराण में ये लिखा होगा कि यही तो तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं, उसके बाद हमें गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पेश है प्रमाण के लिए संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से संबंधित प्रकरण की फोटो कॉपी। तो भाई और बहनों, प्रमाण के लिए ये मार्कंडेय पुराण आप जियों के समक्ष है और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। हम अपने मतलब की बात पर चलते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी जो कि देवता है, ये कौन से गुण से युक्त है? रजोगुण युक्त, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा। तमोगुण प्रधान रुद्र, रुद्र यानी शंकर शिवजी, शिवजी तमोगुण युक्त हैं। और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। और आगे क्या लिख रहा है मार्कंडेय पुराण में? ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। काल ब्रह्म ने इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिवजी। मार्कंडेय पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब आगे देखिए भाई और बहनों, जब हमें यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, चाहे 3 गुण कहो, चाहे रजगुण कहो, चाहे ब्रह्मा जी कहो, चाहे सतोगुण कहो, चाहे विष्णु जी कहो, चाहे तमोगुण कहो, चाहे शंकर जी कहो, चाहे तीनों देवता कहो, चाहे तीनों गुण कहो, एक ही बात है। फिर हमें गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 अच्छे से समझ में आएगा। प्रमाण नंबर 2, दूसरा प्रमाण क्या है? श्री देवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित। इसमें 3रे स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में लिखा है कि शंकर भगवान बोले, किसको बोले? देवी दुर्गा को, हे मात, हे माता, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण, शंकर जी कह रहे अपनी माता दुर्गा से कि मुझे तमोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण तथा विष्णु को शतोगुण युक्त क्यों किया? यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं, यदि आपने हमारे ऊपर दया करी है, यदि हम आपके प्रिय हैं, तो हे माता, आपने हम तीनों भाइयों को एक एक गुण युक्त क्यों कर दिया? ये ऐसा भयंकर रोग हमारे क्यों लगा दिया? यदि वास्तव में आप हमारे ऊपर दयालु हैं तो हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु शतोगुण युक्त क्यों किया? अर्थात इससे भी ये साबित हो रहा है कि तमोगुण युक्त कौन है? शंकर जी। और रजोगुण युक्त कौन है? ब्रह्मा जी। तथा शतोगुण युक्त कौन है? विष्णु जी। अब आगे चलिए भाई और बहनों,
पेश है प्रमाण के लिए श्री देवी महापुराण 3रा स्कंद के अध्याय 5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब आप जी अपनी आंखों से देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। हे मात, शंकर जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा से, हे मात, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर जी कह रहे हैं हे माता दुर्गा जी, यदि आप मेरे ऊपर मतलब दयालुता दिखाई, आपने मुझे पैदा किया है, तो आपने मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, मेरे ऊपर ये भयंकर रोग क्यों छोड़ दिया, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु शतोगुण, और हरि यानी विष्णु शतोगुण युक्त किए। ये बीच में संस्कृता आ गई, ध्यान से पढ़िए। हे मात, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, यानी शंकर जी कह रहे हैं कि मेरे को तमोगुण युक्त क्यों कर दिया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्व गुण युक्त किए। अब इसकी संस्कृति भी देख लो भाइयों और बहनों। यदि दया धर्मना नय सदा अंबिके कथ अहम विहित च तमोगुण कमल जे रजोगुण संभव। कमल जे यानी कमल के फूल पर पैदा हुए ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। और सुविहित किमु शतोगुण हरि, और क्यों विष्णु जी को आपने शतोगुण युक्त कर दिया। यानी यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये जो पवित्र गीता है ये चारों वेदों का शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है। इसलिए गीता जी में सांकेतिक शब्द ज्यादा हैं। तो गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में सीधा सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ना लिखकर और केवल त्रिगुणमयी माया लिख दिया। अब वो त्रिगुणमयी माया क्या है, वो तीन गुण क्या हैं, ये बात समझाने के लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा इतने प्रमाण दिए जा रहे हैं कि चाहे तीन गुण कहो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, चाहे रजोगुण कहो, चाहे ब्रह्मा जी कहो, चाहे शतोगुण कहो, चाहे विष्णु जी कहो, चाहे तमोगुण कहो, चाहे शंकर जी कहो। तो श्री देवी महापुराण यहां क्लियर कर रहा है कि यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। अब चलिए भाइयों और बहनों, अब हमें गीता जी समझ में आएगी बहुत अच्छे से। इस देवी पुराण की फोटोकॉपी में स्पष्ट है कि श्री शिव जी ने अपनी माता देवी दुर्गा से दुखी मन से कहा है कि हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मेरे को तमोगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया, विष्णु को शतोगुण तथा ब्रह्मा को रजोगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया। ये भाव व्यक्त करने का अर्थ यह है कि ये तीनों भी समझते हैं कि यहां सब जीव दुखी हैं। इन तीनों देवताओं को पता है कि हमारे से निकल रहे तीनों गुणों से पूरा प्राणी समुदाय दुखी है। इनकी उत्पत्ति का ब्रह्मा का रजगुण कारण है, यानी हम जीवों की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो श्री ब्रह्मा जी से निकल रहा रजोगुण है। क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से भाई और बहनों नर और मादा आपस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रभावित होकर परवश हुए यानी अधीन होकर नर मादा मिलन करते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं। ऋषियों ने कामदेव से बचने के लिए यानी रजोगुण से बचने के लिए घोर तप किए, एकांतवास किया, यानी बेचारे जंगलों में चले गए, परिवार त्याग दिया, गुफाओं में चले गए कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए। क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से उनकी भक्ति नहीं हो पाती थी, उनका मन विचलित हो जाता था, लेकिन अंत में हार गए और स्त्री भोग किया। जैसे विश्वामित्र जी राज त्याग कर जंगल में चले गए घोर तप करने के लिए। उधर से देवताओं के राजा इंद्र ने एक उर्वशी भेज दी मेनका। उस मेनका ने विश्वामित्र जी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और एक कन्या उत्पन्न की। तो इस प्रकार से ये रजोगुण साधकों को जो है ये परेशान करता है, दुखी करता है, पूरे प्राणी समुदाय को दुखी करता है, जिसके अधीन होकर
लोग संतान उत्पत्ति करते हैं विवश होकर। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे में मोह उत्पन्न होता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी कार, ये मेरी कोठी, ये मेरी जमीन, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा काम धंधा। ये क्या है? ये विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव के कारण हम यहाँ की नश्वर चीजों को अपनी मानकर उनसे जकड़े हुए हैं। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार से विष्णु से निकल रहा सतोगुण इन प्राणियों को बांध के रखता है। जैसे द्रोणाचार्य को पता चला कि उसका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मर गया, तो वह पुत्र मोह के कारण हथियार भी नहीं उठा सका, इतना बेहाल हो गया कि युद्ध नहीं कर सका। कितना बलवान निपुण योद्धा धनुषधारी था, कतई टूट गया। यानी द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा में इतना प्रेम था, इतना मोह था श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव के कारण। वो दूसरों को शिक्षा दिया करता था द्रोणाचार्य कि भैया ये तो आने जाने हंस हैं, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन तो सबने मरना है, फिर क्या शोक करना, क्या दुख मनाना। और जब बात आई उसके खुद के बेटे पर, युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया है। इतनी बात सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से महाभारत के युद्ध में हथियार छूट गए थे। यानी विष्णु जी का सतोगुण इतना जबरदस्त है, इतने बड़े योद्धा को भी बिल्कुल होपलेस कर दिया। उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। जब श्रवण को राजा दशरथ का तीर लगा और वह मर गया, श्रवण भगत के माता पिता को पता चला तो रो रो कर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग दिए, सतोगुण के प्रभाव के कारण, मोह ममता के कारण। तथा राजा दशरथ को श्राप भी दे दिया कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में मरोगे। और ऐसा ही हुआ। फिर आगे चलकर राजा दशरथ भी उसी विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव में आकर और अपने पुत्र के मोह में अपनी जान दे देता है। जब श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ वनवास में जाने लगे तो दशरथ राजा पुत्र मोह के कारण पुत्र को देखने के लिए महल पर चढ़ गया। कुछ दूर रामचंद्र चला गया तो महल के ऊपर बने चौबारे के ऊपर चढ़कर देखने लगा। फिर चौबारे की 3 फुट ऊंची मंडेर पर चढ़ गया। कौन? राजा दशरथ। पैर फिसलकर गिर गया, गिरते ही मर गया। यह सतगुण विष्णु से स्थिति होती है, यानी एक दूसरे से मोह बनाकर काल के जाल में फंसे रहे। यानी ये काल, भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इस गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये काल ब्रह्म, ये इस प्रकार से इस पूरे मानव समाज को, इस प्राणी समुदाय को, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे देवता लोग हों, अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उनको एक एक गुण युक्त करके, ब्रह्मा को रजोगुण से युक्त कर दिया, विष्णु जी को शतोगुण से युक्त कर दिया, शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर दिया। और इन्हीं तीनों देवताओं के माध्यम से, इन्हीं तीनों गुणों के माध्यम से इसने पूरी सृष्टि के जीवों को बांध रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। शिव जी के तमगुण से क्रोधवश जीव झगड़ा करके कत्ल कर देता है। और ये आपस में मनमुटाव, झगड़ा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये हम लोग क्यों करते हैं? शंकर भगवान के तमोगुण के प्रभाव से। अब विचार करो भाई और बहनों, आप और हम नादानी में, तत्व ज्ञान के अभाव में, हमारे नादान धर्म गुरुओं की अज्ञानता के कारण आप और हम श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके और काल के जाल से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि ब्रह्मा जी के माध्यम से तो काल हम सबको बांध के रखे हुए है। ब्रह्मा की भक्ति करने वाला कभी भी काल जाल से मुक्त नहीं हो सकता। फिर हम श्री विष्णु जी की भक्ति करके काल के जाल से मुक्त होना चाहते हैं, तो विष्णु भी तो इसी काल का बेटा है और विष्णु जी को इसने सतोगुण प्रदान कर रखा है। आप और हमें फांसने के लिए एक जाल बना रखा है। तो भला सतगुण विष्णु की भक्ति करके हम कैसे काल के जाल से बाहर निकल सकते हैं? फिर हम शंकर जी की भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब शंकर जी भी तो इसी काल का 3रे नंबर का बेटा है और इसको तमोगुण से युक्त कर रखा है।
अब बताओ भाइयों और बहनों, काल ने तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से यहां पर जाल में बांध रखा है, और हम इसी काल के तीनों बेटों की भक्ति करके काल के जाल से मुक्त होना चाहते हैं। कभी नहीं हो पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट इस काल की, इस ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी करते हैं तो भी हम इसके जाल से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि मेरे ओम नाम की भक्ति करने वाला मेरे ब्रह्म लोक में जाएगा। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में फिर खुद कह रहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सर्व लोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्म लोक में गया हुआ साधक भी अपनी भक्ति कमाई खर्च करके वापस जन्म और मरण में आएगा, मुक्ति नहीं है। शिव जी के तमगुण से क्रोधवश जीव झगड़ा करके कत्ल कर देता है, राजा लोग आपस में लड़ मरते हैं, हजारों सैनिक मारे जाते हैं। इस प्रकार संहार का कार्य श्री शिव जी तमगुण से होता है। ये सब काल ब्रह्म करवा रहा है। ये सारा खेल कौन खेल रहा है भाइयों और बहनों? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल, ये ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये क्षर पुरुष, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये दुर्गा का पति, ये सारे कर्म करवा रहा है अपने भोजन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। हम सबको यहां पर बांध के रखे हुए है। इसलिए शिव जी ने दुखी मन से अपनी माता देवी दुर्गा से प्रश्न किया था कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया? ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त और विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया? काल ब्रह्म ने देवी जी को सख्त हिदायत दे रखी है। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों में, पुस्तकों में, तो भाइयों और बहनों आपको पता चलेगा कि इस काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा को सख्त हिदायत दे रखी है कि मेरे काल रूप के विषय में, और मैं प्रतिदिन 1 लाख मानव खाता हूं, स्त्री या पुरुष, ये भेद किसी को मत दे देना। मेरे तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हकीकत मत बता देना, अन्यथा मेरे से बुरा फिर कोई नहीं होगा। तो भयभीत होकर ये दुर्गा भी इस काल की हकीकत किसी को नहीं बताती, अपने तीनों बेटों को नहीं बताती, तो आम प्राणियों को, साधकों को क्यों बताएगी? काल ब्रह्म ने देवी जी को सख्त हिदायत दे रखी है कि मेरा व मेरे षड्यंत्र का भेद किसी को नहीं बताएगी, अपने पुत्रों को भी नहीं बताना। यदि पता चल गया, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चल गया कि हमारा पिता काल है, ऐसे ऐसे इसको 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों का रोजाना भक्षण करने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इसने हम तीनों भाइयों को एक एक गुण युक्त कर रखा है, तो कहते हैं यदि पता चल गया ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता की हकीकत, तो जब सत्य पुरुष का भेजा संत आएगा, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव का यदि कोई संत आएगा, और भाइयों और बहनों वो परमात्मा खुद ही संत रूप में आता है, खुद ही आकर तत्व ज्ञान बताता है, तो जब सत्य पुरुष का भेजा संत आएगा तो सब उसकी शरण में जाकर सत्य साधना करके मेरे लोक से चले जाएंगे। मेरी सुधा यानी भूख कैसे शांत होगी? काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के डर से देवी किसी को ये भेद नहीं बताती। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ये भेद बताया है। वो परमात्मा कबीर सतलोक से चलकर खुद ही तत्व ज्ञान के माध्यम से, सृष्टि रचना के माध्यम से इसके षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं, और दास रामपाल दास ने समझाया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। उपरोक्त परमाणु से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी हैं, और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। फिर अगला सवाल किया है प्रश्न नंबर 30। परमात्मा तो अजन्मा अजर अमर कहते हैं, यानी परमात्मा को तो अजन्मा कहते हैं, अजर अमर कहते हैं। उपरोक्त प्रकरण तथा परमाणु से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नासवान हैं, क्योंकि इनका तो जन्म हुआ है, इनकी तो माता दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? अब हिंदू श्रद्धालु इस ज्ञान को सुनकर समझकर सवाल कर रहे हैं कि परमात्मा को तो अजन्मा कहते हैं,
उसका तो कभी नाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो मृत्यु हो रही है। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है जो कभी नहीं मरता? क्या ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर और काल ब्रह्म परमात्मा नहीं है? प्रमाण सहित बताइए। तो अब गुरुदेव भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं उनको समझाने के लिए पहले स्पष्ट करता हूं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर तथा ब्रह्म परमात्मा है या नहीं, कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनका पिता ये ब्रह्म काल परमात्मा है या नहीं है। यह तो आपने अपने प्रश्न में ही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा तो अजन्मा तथा जिसका कभी जन्म न हुआ हो वह होता है। पूर्वोक्त विवरण तथा परमाणु से सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर के माता पिता हैं। भाई दुर्गा इनकी माता है और ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। इनका पिता ब्रह्म भी नाशवान है, ये काल ब्रह्म भी नाशवान है। ये भी गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 और गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में अपने विषय में कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म होते हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो ये भी नाशवान है, ये भी परमात्मा नहीं है। इसका भी जन्म हुआ है, इससे स्वयं सिद्ध हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। भाई जब ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ही जन्मता और मरता है तो भला ब्रह्मा विष्णु और महेश कैसे परमात्मा हो सकते हैं? ये तो उस काल के पुत्र हैं, तो ये तो सारे के सारे नाशवान हैं, ये तो जन्मते और मरते हैं, और जो जन्मता और मरता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। यानी जो जन्मता और मरता है उसकी भक्ति करने से हम भक्तों का जन्म मरण का रोग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अब प्रश्न रहा फिर अविनाशी कौन है? फिर वो परमात्मा कौन है जो अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता है? इसके उत्तर में श्रीमद् भगवद गीता से ही प्रमाणित करते हैं कि अविनाशी परमात्मा गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म से अन्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12, इसमें काल कह रहा कि भैया मेरी जन्म और मृत्यु होती है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5, इसमें भी कह रहा है कि मेरी जन्म और मृत्यु होती है। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता इस काल ब्रह्म ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मेरी उत्पत्ति हुई है, यानी मेरा जन्म हुआ है, मैं जन्मता मरता हूं। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूं। इस काल ब्रह्म ने अपनी स्थिति कि मैं भी जन्मता और मरता हूं इसी गीता जी में अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 और अध्याय 10 श्लोक 2 में क्लियर कर दी है, जो हम भाई बहन पहले के वीडियो में अच्छे से फोटोकॉपी के माध्यम से देख चुके हैं। फिर आगे चलकर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है, ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में क्या कह रहा है कि भाई अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। ये काल ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। और जिस परमात्मा ने सर्व की यानी सारी सृष्टि की रचना की है, सबको बनाया है, अविनाशी परमात्मा का ये प्रथम प्रमाण हुआ। यानी ये काल गीता जी में खुद स्वीकार कर रहा है गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। अर्थात ये काल खुद अविनाशी नहीं है, खुद ये परमात्मा नहीं है। दूसरा प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष यानी भगवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में यानी इस ब्रह्मांड में यानी सतलोक के बाहर जो ब्रह्मांड हैं, जो लोक हैं, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा कि इस लोक में 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, यानी 2 भगवान प्रसिद्ध हैं। एक तो क्षर पुरुष ये काल खुद है, दूसरा अक्षर पुरुष जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है।
ये दोनों प्रभु यानी भगवान तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है और आत्मा तो सबकी अमर है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञान देने वाला भगवान दो प्रभु बता रहा है कि विशेषकर संसार में दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये काल हो गया 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष हो गया 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके ब्रह्मांड काल के 21 ब्रह्मांड से ऊपर हैं सतलोक की ओर। और फिर कहा है कि ये दोनों भगवान, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितनी भी जीव आत्माएं हैं, ये सब नाशवान हैं। और आत्मा तो किसी की मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हम सब परमात्मा की हैं। तो ये दोनों भगवान नाशवान हैं। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में क्या कहा है, उस अविनाशी परमात्मा के बारे में बता रहा। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। कौन? परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, कबीर देव, जो सतलोक में रहता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक यानी जो भगत केवल जरा यानी बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था और मरण यानी मृत्यु, इस दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म यानी उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को जानते हैं। अब भाइयों और बहनों, जन्म मरण से और बुढ़ापे से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास वही करेगा जो तत्वदर्शी संत का भगत होगा, उसका शिष्य होगा, उसकी शरण में होगा। क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि जिस लोक में तू रह रहा, ये काल का लोक है और ये काल खुद भी नाशवान है, जन्मता है, मरता है। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद जन्मते और मरते हैं। फिर इनकी भक्ति करने से हमारा जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा? और यदि जन्म मरण का रोग नहीं कटा तो कभी भी हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हम कभी भी लक 84 योनियों से पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो जो तत्वदर्शी संत का भगत होगा, उस तत्ब्रह्म का जो उस तत्ब्रह्म की भक्ति कर रहा होगा, वही आत्मा, वही साधक जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करेगा। और कह रहा कि वही व्यक्ति, वही साधक जो उस तत्ब्रह्म से परिचित है, मरण और बुढ़ापे से छूटने का प्रयास करेगा और सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है। अब सतगुरुदेव भगवान ने हमारे को तत्व ज्ञान देकर सर्व कर्मों और सर्व धर्मों से परिचित करवा दिया है। इसलिए आज यदि इस पृथ्वी पर जन्म मरण से और बुढ़ापे से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रहा है तो केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत कर रहे हैं। बाकी दुनिया जन्म मरण से छुटकारे के लिए भक्ति नहीं कर रही है। बाकी दुनिया मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रही है। उन्हें पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है। वो तो केवल धन प्राप्ति के लिए, कोई सोचता है मेरा काम धंधा बहुत अच्छा चल पड़े, कोई सोचता है मेरे पोता हो जाए, मेरी पोती हो जाए, कोई सोच रहा है बड़ा मकान बन जाए, कोई अन्य किसी डिमांड के लिए भक्ति कर रहा है। तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हम केवल सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करते रहेंगे। क्योंकि तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना हमें वास्तव में भक्ति करने के मकसद का ज्ञान होगा ही नहीं। और जब हम तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएंगे, हम उस तत्ब्रह्म को पहचान जाएंगे, उसके बाद केवल हम दो चीजें ध्यान रखेंगे कि इस काल के लोक में सबसे ज्यादा जो कष्टदायी है, एक है बुढ़ापा और दूसरा है जन्म और मरण। और फिर इन दोनों से छूटने का हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सत भक्ति करके ही हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है और हम उस परमात्मा के सनातन परम धाम सतलोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में यह काल खुद कह रहा है कि वहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर इस संसार में नहीं आता।
जन्म मरण में नहीं आता। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, जिसके विषय में जानने के बाद ये भगत, ये साधक केवल मरण और बुढ़ापे से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत्व ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता इस काल ब्रह्म ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, सतलोक का राजा है, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म है। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो। देखो भाई और बहनों, कहीं भ्रम ना हो जाए कि बार बार इस काल को भी तुम जो है ब्रह्म कह रहे हो, बार बार तुम काल को भी कहते हो कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, और जब बात आती है वो सतलोक के परमात्मा की तो कहते हो कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो भी ब्रह्म हो गया। असल में भाई और बहनों, भगवान को कहते हैं ब्रह्म, लेकिन यहां पर नकली भगवान बहुत ज्यादा पैदा हो गए। ये काल भी अपने आप को ब्रह्म घोषित कर चुका है हम जीवों को धोखा देने के लिए। इसलिए परमात्मा ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए, इस काल से भिन्न साबित करते हुए परम अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा, पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ा। पूर्ण ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कोई आधा अधूरा ब्रह्म भी है। तो ये जो काल है, जो गीता का ज्ञान देने वाला, ये आधा अधूरा ये ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, यानी सबसे ऊपर वाला भगवान है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। इसी को पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषों में उत्तम, पुरुष यानी भगवान, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अब गुरुदेव यहां पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं भाई और बहनों कि गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में ये जो गीता ज्ञानदाता है ना, ये भी अपने आप को पुरुषोत्तम कह रहा है। ये गीता ज्ञानदाता भी खुद को पुरुषोत्तम कह रहा है। तो बहुत सारे भाई बहनों को ये शंका हो जाती है कि जी आप एक तरफ तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 का हवाला दे रहे हो कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 18 में ये काल ब्रह्म भी अपने आप को पुरुषोत्तम कह रहा है। तो ये क्या माजरा है? तो यहां गुरुदेव भगवान ने बताया कि वास्तव में ये काल, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, ये पुरुषोत्तम नहीं है। और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 18 में जो ये अपने आप को पुरुषोत्तम कह रहा है ना, ये तो इस आधार से कह रहा है कि यहां के लोक वेद के हिसाब से, यहां की जो ये दंत कथाएं हैं, क्योंकि आप और हम प्राणी जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, हम तो किसी को भी भगवान कह देंगे, पुरुषोत्तम कह देंगे। यानी आज से पहले हमारे पूर्वजों से और हमारे से जब तक हमें यह तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, हम देवी देवताओं को भी भगवान कह रहे थे, पेड़ पौधों की भी पूजा किया करते थे, राह चलते किसी पत्थर पे लाल रंग कर रखा था उसको भी धोख लगा के चलते थे, जय हो बाबा की। तो बिना ज्ञान के, चाहे हमारे से लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से किसी को भी पुरुषोत्तम कहलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 18 में ये जो काल ब्रह्म ज्योति निरंजन अपने आप को जो पुरुषोत्तम कह रहा है ना, ये किस आधार से कह रहा है? कि लोक वेद के आधार से, सुनी सुनाई बातों के आधार से। क्योंकि मेरे 21 ब्रह्मांड में मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं उन सब में मैं पुरुषोत्तम हूं। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, इन सब में ये काल ब्रह्म भगवान बना हुआ है। हम सबसे ये बलवान है, बुद्धिमान है। इसलिए भाई और बहनों, इसने अपने आप को लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूं जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं। इसलिए लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, अन्यथा रियल में यह पुरुषोत्तम नहीं है। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता तथा अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है, उन दोनों से अन्य ही है। वो कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही परमात्मा कहा जाता है।
वह सर्व का धारण पोषण करता है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके, काल के 21 ब्रह्मांड में, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों में, और ऊपर के 4 लोकों में, सतलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में, इन समस्त लोकों में सारी सृष्टि के जीवों का वो धारण पोषण करता है। और वही वास्तव में अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता। वह परम अक्षर ब्रह्म है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सर्जनहार है, यानी जिसने सारी सृष्टि को अपने वचन से उत्पन्न किया है, और कुल का मालिक है, यानी वो अकेला ही सारी सृष्टि का भगवान कहलाने के योग्य है, अर्थात परमात्मा है। अब ये सारी बातें धीरे धीरे हिंदू समाज के भाई बहनों को समझ में आ रही है, तो आगे से आगे और अधिक सवाल करने की उनकी जिज्ञासा बन रही है। इसी जिज्ञासा के तहत उन्होंने अगला सवाल किया, प्रश्न नंबर 31, कि आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, कौन नकली भगवान बन के बैठे हुए हैं। अब आप ये बताओ कि मोक्ष की परिभाषा क्या है? पूर्ण मोक्ष किसे कहते हैं? पूर्ण मोक्ष कैसे मिलता है? यानी जन्म और मरण से सदा सदा के लिए झंझट कैसे छूटेगा? 21 ब्रह्मांड से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? कैसे हम सनातन परम धाम में जाके सुखी हो सकते हैं? तो आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, यानी ये काल ब्रह्म गीता जी में कह रहा है कि हे अर्जुन, जब तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, जिस तत्वदर्शी संत के विषय में इसने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, यानी जो भक्ति तुझे वो तत्वदर्शी संत बताएगा, धर्म कर्म और यज्ञों की जानकारी बताएगा, धार्मिक अनुष्ठानों की आरती वारती देगा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, यानी भक्ति रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर, कौन सा अज्ञान? जो इस काल ने यहां पर फैला रखा है 21 ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो ज्ञान फैला रखा है, उस अज्ञान को काटकर, अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, कबीर देव के उस परम पद की, कौन से परम पद की? सतलोक की खोज करनी चाहिए। यानी वहां जाने के लिए फिर हमारे को डट के भक्ति करनी चाहिए। जहां जाने के पश्चात साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। यानी सतलोक जाने के बाद फिर वो प्राणी वापस काल के गंदे लोक में नहीं आता, गधा कुत्ता बनने, जन्मने और मरने के लिए, अर्थात उसका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो, उस एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं। यानी जब हमारे को तत्वदर्शी संत के माध्यम से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की सत्य साधना मिल जाएगी, और जब हम आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा सीधे उस तत्वदर्शी संत के साथ में सतलोक जाएगी, और वहां जाने के बाद फिर हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसा ही हमारा सुंदर शरीर होगा, मकान होंगे, सारे साधन होंगे, घर परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, वहां सर्व सुख हैं जिनको छोड़कर हम इस काल के चक्कर में फंसकर यहां आ गए थे। तो जब हम सतलोक चले जाएंगे तो उसको कहते हैं पूर्ण मुक्ति। हमारी पूर्ण मुक्ति होगी, पूर्ण मोक्ष हो गया। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात, यानी सतलोक जाने के बाद पुनः जन्म ना हो, जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाए। फिर आगे सवाल किया है प्रश्न नंबर 32, क्या गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो पहले साबित कर चुके हैं। खुद ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म भी कह चुका है कि भैया मेरे ब्रह्म लोक में गया हुआ प्राणी तो फिर वापस आएगा। मेरा जो ब्रह्म लोक है वो सनातन परम धाम नहीं है। उस ब्रह्म लोक में जाने के बाद तो प्राणी फिर से नीचे आएगा, लक 84 में भी जाएगा, जन्मेगा, मरेगा, नरक में भी जाएगा। तो सवालकर्ता क्या कह रहा है
क्या गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? कहां इसका प्रमाण है? फिर आगे सवाल नंबर 33, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब जो हिंदू भाई सवाल कर रहा है कि जी गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में तो ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन मुझे प्राप्त होकर, यानी मेरे ब्रह्म लोक में गया हुआ साधक है, वो फिर लौट के नहीं आता, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं की और इन शास्त्रों के अनुवादकर्ताओं की गलती है, जिन्होंने अनुवाद ठीक से नहीं किया। अन्यथा जो काल ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर जो है वो 10 में साफ साफ कह चुका है कि भाई अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अर्जुन, मेरा जन्म होता है और मैं मरता हूं, मैं अविनाशी नहीं हूं। और गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में कह रहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो अब भला ये गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कैसे कह सकता है कि मेरी भक्ति करने वाले का, मेरे उस ब्रह्म लोक में जाने वाले का फिर पुनर्जन्म नहीं होता? तो यहां पर अनुवाद करता समझ नहीं पाए तत्व ज्ञान के अभाव में, सृष्टि रचना के अभाव में, कि वो क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है। उसने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पुनर्जन्म होगा, लेकिन हमारे अनुवादकर्ता इन श्लोकों का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर, यानी इस ब्रह्म को कैसे प्राप्त होंगे? इस ब्रह्म के ओम नाम का जाप करके जब हम इसके ब्रह्म लोक में चले जाएंगे तो उसको कहते हैं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है? तो अब गुरुदेव भगवान हमें क्या जवाब दे रहे हैं? उत्तर, श्री देवी महापुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, यानी सारी भक्ति को छोड़कर, यानी मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर। ओम नाम किसका? इस काल ब्रह्म का। तुझे ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है, यानी उस ब्रह्म की प्राप्ति का यही एक मंत्र है ओम। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी उसके ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्म कहां रहता है? ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। आगे देखिए, पेश है श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। पहले इसको पढ़िए भाई और बहनों। यानी ये ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कहां रहता है, कैसे इसकी प्राप्ति होती है, दुर्गा अपने भगत राजा हिमालय को समझा रही है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युगत होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। ये ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहुतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। यानी पहले तो वो अपनी भक्ति के विषय में बता रही है, फिर जब वो ब्रह्म भक्ति के बारे में बताती है तो अपनी भक्ति को भी कैंसिल कर देती है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आँखों को खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, सब उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं, उसी में स्थित हैं। सत असत सब कुछ वही है। यानी इस दुर्गा को तो काल की तरफ से सख्त हिदायत है कि मेरे अलावा किसी और को अगर तूने भगवान बता दिया, मेरे अलावा तूने और को भगवान बता के उसकी पूजा करवा दी, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। तो ये दुर्गा भी काल के भय से सबको ये भ्रमित रखती है, उसी को सब कुछ बता रही है। वही सबके द्वारा वर्ण करने योग्य सर्वोत्कृष्ट हैं, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। जब बुद्धि में आने वाला नहीं है तो फिर भक्ति क्या खाक करेंगे भाई। ये तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। कहने का मतलब है, अब हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं भाई और बहनों, कि इसने उस ब्रह्म के बारे में क्या बताया है। देखिएगा,
यहां से स्टार्ट है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये ओम जाप किसका? काल ब्रह्म का। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वदा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम नाम का जाप करके साधक को क्या प्राप्त होगा? ये ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो ब्रह्म कहां रहता है? तुम्हारा कल्याण हो और सदा जानने वाला, जो सब ओर से सब कुछ जानने वाला है, जिसकी जगत में ये महिमा है, वह ये सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। ब्रह्म कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। यानी जो भाई ये सवाल कर रहा था ना कि भाई क्या इस ब्रह्म की भक्ति से भी मुक्ति है? गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 18 में ये खुद कह रहा है कि जो मेरे ब्रह्मलोक में चला जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये अनुवाद करने वालों की गलती है। काल ने ऐसा नहीं कहा, समझने की गलती है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक यानी भगत ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है। अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशक की गीता में गलत किया है, क्योंकि हमारे अनुवादकर्ता तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। ये देखिएगा, पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 की, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 18। और इसमें ये काल ब्रह्म अर्जुन को क्या कह रहा है? ये काल ब्रह्म तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हमारे अनुवादकर्ता समझ नहीं पाए। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है। यहां इसने क्लियर कर दिया कि भैया जो साधक ओम नाम की भक्ति करके मेरे ब्रह्मलोक में आएगा वो भी कहां है? पुनरावर्ती में। पुनरावर्ती यानी जिसको प्राप्त होके वापस इसी संसार में आना पड़े। पुनरावर्ती यानी आवागमन में, जन्म और मरण के चक्कर में। तो इस ब्रह्म ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भैया मेरी भक्ति से भी मुक्ति नहीं है। अब यहां ये लोग नहीं समझ पाए, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब बताओ दोगली बातें ये क्यों करेगा? ये भी तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसकी भी कुछ मर्यादा हैं। ये थोड़ी कि एक ही श्लोक के अंदर दो झूठ बोल देगा। तो यहां इसने शुरुआत में क्लियर कर दिया कि मेरे ब्रह्मलोक में गया हुआ भगत भी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती यानी जन्म और मरण में। तो यहां कैसे कहेगा कि पुनर्जन्म नहीं होता? तो यहां भाई और बहनों अनुवादकर्ताओं की गलती है। उन्होंने इस नए विदते शब्द का गलत अर्थ कर दिया। ये जो विदते शब्द है इसका मतलब होता है जानना, और नए का मतलब नहीं, जो ये नहीं जानते। और यहां अनुवादकर्ताओं ने क्या कर दिया? नहीं होता। अरे विदते का मतलब जानना होता है, होता थोड़ी होता है। अब आगे देखिए, परमात्मा बता रहे हैं वो काल क्या कहना चाह रहा है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावर्ती में है। अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है। जो यह नहीं जानते, जो यह नहीं जानते, ये जो नए विदते जो ऊपर लिखा हुआ ना, नए विदते का अर्थ होता है जो यह नहीं जानते। और हमारे अनुवादकर्ताओं ने नए विदते का अर्थ कर दिया नहीं होता। तो ये अनुवादकर्ताओं की गलती है। ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है। जो यह नहीं जानते, क्या नहीं जानते? कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधकों का भी पुनर्जन्म होता है। जो यह नहीं जानते, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते ना कि भाई ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों का भी वापस इसी गंदे लोक में आना होता है, तो वही आत्माएं फिर पुनर्जन्म में रहती हैं, बार बार जन्म और मरण में आती हैं। जो इस काल की हकीकत से परिचित नहीं है कि इस काल के ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में जाकर भी पुनरावर्ती में है, जन्म मरण होता है, जो ये बात नहीं जानता है और इस ब्रह्म को ही फाइनल परमात्मा मानता है, तो ब्रह्म कह रहा है कि उसका जन्म मरण होता है। और जो जान जाता है वो फिर तत्वदर्शी संत की भक्ति करके सनातन परम धाम को चला जाता है। एक बार ध्यान से पढ़िए,
ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है, जन्म मरण होता है। जो ये नहीं जानते, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। यानी ये काल कह रहा कि जो मेरी हकीकत नहीं जानते ना, वो मेरे ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस जन्म और मरण में आते हैं। इस श्लोक में विदते शब्द का अर्थ जानना बनता है। ये जो विदते शब्द है, जिसका अर्थ हमारे अनुवादकर्ताओं ने कर दिया होता। अरे विदते का मतलब जानना होता है भाई। इस श्लोक में विदते शब्द का अर्थ जानना बनता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विधात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहां इस श्लोक में भी विदते का अर्थ जानना बनता है। देखें इसी पुस्तक में, इसी श्लोक की फोटोकॉपी में। ये मूल पाठ है, यानी संस्कृत का मूल श्लोक है ये। अनुवाद, माम यानी मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म होता है, जो नासवान जीवन दुखों का घर है, 21 ब्रह्मांड। परम गता यानी सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 15। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षण भंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और वो परम गति कैसे मिलेगी? वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से मिलेगी। तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से मिलेगी। तो कहते हैं जो तत्वदर्शी संत की शरण में आकर और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, सनातन परम धाम में चला जाता है, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचार करें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें तो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 कि तत्ब्रह्म क्या है? तो गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है। इस गीता के ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी खुद की काल की भक्ति करने को कहा है, अपनी भक्ति के विषय में बताया है। और उसी गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस तत्व ब्रह्म की, उस कबीर देव की भक्ति करने को बताया है। तो भाई अगर इस काल की भक्ति से जन्म मरण समाप्त हो जाता तो फिर ये अपने से अन्य उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करने की सलाह क्यों देगा? सनातन परम धाम में जाने की सलाह क्यों देगा? फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, ओम नाम का जाप करो। ये इस काल की भक्ति है। तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? काल की परम गति को। और काल की परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक फिर से जन्म और मरण में आता है। पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कराए हैं कि ओम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है, अर्थात मुक्ति नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है। परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। अब गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में तो काल ने अपनी भक्ति का ओम मंत्र बता दिया, और गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में इसने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का मंत्र बताया है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अनुवाद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र क्या है? ओम तत् सत। ओम मंत्र ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का है। तत् ये सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है।
ये ओम तत्सत के अंदर ओम मंत्र तो सीधा इस काल का है, बीच वाला जो ये तत् है ये है अक्षर पुरुष का। कौन अक्षर पुरुष? जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में दो भगवान बताए गए हैं, दो पुरुष बताए गए हैं, क्षर और अक्षर। तो ये अक्षर पुरुष की भक्ति का मंत्र है जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं। और तीसरा जो मंत्र है सत्य, ये परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की भक्ति का है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का है, और ये तत्व ये सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है, और सत्य मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है, कबीर देव का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होती है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहां जाने के पश्चात यानी सतलोक में जाने के पश्चात साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, यानी काल के 21 ब्रह्मांड में फिर वो आत्मा कभी दोबारा लौट के नहीं आती। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का ये अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, गुरुदेव कह रहे हैं यदि हम गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का जो अनुवाद हमारे अनुवादकों ने जो कर रखा है जो गलत है कि भाई अर्जुन मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं और मेरे ब्रह्मलोक में जो चला जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कभी वो जन्म मरण में नहीं आता। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि हम इस बात को सत्य मान लें तो फिर भाई गीता के जो पहले श्लोक हैं, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 12 श्लोक 2, गीता अध्याय 2 श्लोक 10, जिसमें खुद ये काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी तो जन्म और मृत्यु होती है, जब इसका खुद का पुनर्जन्म होता है तो इसके भगत का कैसे समाप्त हो जाएगा। तो उन श्लोकों में इसने स्वीकार किया कि मैं तो जन्मता और मरता हूं, फिर भला यहां कैसे कहेगा अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कि मेरे ब्रह्मलोक में गए हुए साधक का पुनर्जन्म नहीं होता। तो यदि हमने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 को सही मान लिया तो फिर वो पहले के 3 श्लोक वो गलत सिद्ध हो जाएंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय 12 श्लोक 2 और गीता अध्याय 2 श्लोक 10, जिसमें काल अपनी जन्म मृत्यु स्वीकार कर रहा है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का ये अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, तो भैया फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, यानी हम तो पुनर्जन्म में हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं, न महर्षिगण तथा न सिद्ध जानते हैं। विचारणीय विषय यह है कि जब साध्य यानी इष्ट का ही जन्म मृत्यु होता है तो साधक यानी भगत को वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। जब ये काल खुद ही जन्म और मरण में है, पुनर्जन्म में है, तो इसकी ओम नाम की भक्ति करके ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो सकता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो मैंने यानी सतगुरु रामपाल जी ने ऊपर किया है वही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी जन्म और मरण में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म को प्राप्त होते हैं। जो ये नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, काल कह रहा है। इसीलिए तो गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। अगर इसके ब्रह्मलोक में ही वो परम शांति होती, पुनर्जन्म का झंझट नहीं होता, तो भाई ये काल फिर कभी भी गीता जी में अध्याय 18 श्लोक 62 में ये नहीं कहता कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी अपने से अन्य उस भगवान की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को, परम शांति यानी कभी भी जन्म और मृत्यु ना होना, तथा सनातन परम धाम यानी जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर भगत वापस नहीं आता, अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। अगर इसका ब्रह्मलोक ही सनातन परम धाम होता तो उस परमेश्वर के सनातन परम धाम की ये कभी भी बात नहीं करता। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात
साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। अब यदि काल का ब्रह्मलोक ही अगर वो परम पद होता, सर्वश्रेष्ठ स्थान होता, तो भाई ये फिर उस सनातन परम धाम में जाने की बात नहीं करता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे संसार की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि केवल उसी की भक्ति कर और सर्व का उसी से कल्याण संभव है। अगर काल की ओम नाम की भक्ति से ब्रह्मलोक में जाते ही कल्याण हो जाता, पुनर्जन्म नहीं होता, यदि वो ब्रह्मलोक ही सनातन परम धाम होता, तो ये काल कभी भी अपने से अन्य दूसरे उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को और उसके सनातन परम धाम में जाने को नहीं कहता। इससे स्पष्ट है कि ये काल भी जन्म और मरण में है, और जब काल खुद ही जन्म और मरण में है, तो इसका ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती में है, नष्ट होता है, शाश्वत स्थान नहीं है। प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है, केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। प्रश्न नंबर 34, ओम यह मंत्र तो ब्रह्म का जाप हुआ, फिर ये क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता? आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होता है। इस मंत्र में भी तो ओम मंत्र है। अब सवाल करता क्या कह रहा है कि जी आपने उस परम अक्षर ब्रह्म का, कबीर देव का जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में जो मंत्र बताया है ना, ओम तत् सत, तो इस काल का भी तो ओम मंत्र है, और उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति के मंत्र में भी इस काल का मंत्र है शुरू में, ओम तत् सत। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि इस काल के ओम मंत्र के जाप से मुक्ति नहीं मिलती? तो भाई और बहनों, ये अध्यात्म है, बहुत गूढ़ ज्ञान है। हमने कभी ना इसको सुना, ना देखा, ना कभी हमने इसके स्वाद को चखा, तो मन में बहुत सारी शंकाएं इस काल की प्रेरणा से अंदर अंदर उठती हैं। तो गुरुदेव भगवान हर एक शंका का प्रमाणित जवाब देते हैं। और क्या बताया गुरुदेव ने कि मात्र ओम नाम के जाप से मुक्ति नहीं है, लेकिन हमने इस ओम नाम का जाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम युगों युगों से, जब से हम सतलोक से बिछुड़कर इस काल के साथ यहां आए हैं, हम यहां पर इस काल के ऋणी हो गए, हम इसके कर्जवान हो चुके हैं। क्योंकि ये जो 21 ब्रह्मांड है, ये इस काल में सतलोक में तपस्या करके, तप करके परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी से प्राप्त किए थे, और हम इसके तप के द्वारा प्राप्त किए गए 21 ब्रह्मांड में युगों युगों से सर्व सुख भोग रहे हैं, सर्व यहां की भौतिक सुविधा भोग रहे हैं। तो हमारे ऊपर काल का कर्जा चढ़ गया है। अब ये हमें उसी समय छोड़ेगा जब हम इसका कर्जा चुका देंगे। इसलिए हमने इसके ओम नाम का जाप भी करना पड़ेगा, इसका ऋण उतारने के लिए, इसका कर्जा उतारने के लिए। क्योंकि गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में यह काल खुद कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षयामी मा शुच, कि हे अर्जुन, तू मेरे स्तर की जितनी भी धार्मिक पूजा हैं, अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, उनकी जो कमाई है, ओम नाम की जो कमाई है, वो तू मेरे को समर्पित कर दे, मैं तुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता दे दूंगा। तो हमने इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने के लिए इसके ओम नाम का भी जाप करना पड़ेगा। हम इसके ओम नाम की इस कमाई के प्रतिफल में कुछ मांगेंगे नहीं, यहां का सुख नहीं मांगेंगे, केवल हमने कर्जा चुकाना है इसका। दूसरा गुरुदेव ने बताया कि जो ओम नाम की हम भक्ति कर रहे हैं, ये प्राइमरी स्तर की है, प्राइमरी स्तर की। यदि किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो टारगेट तो उसका इंजीनियर बनने का है, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए भैया पढ़ाई तो 5वीं कक्षा की भी पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे शरीर में जो 5 कमल दल बने हुए हैं, जिनमें ये प्रधान देवी देवता हैं, हमने इनका भी तो ऋण उतारना है, इनका भी तो हमने कर्जा उतारना है। इसलिए हम प्रथम मंत्र में इन 5 मंत्रों का जाप करते हैं, जो काल की प्रधान शक्तियां हैं। तो ये 5वीं स्तर तक की पढ़ाई है। उसके बाद में इस काल की ओम नाम की कमाई, ये 10वीं तक की पढ़ाई है। और उसके बाद जो अक्षर पुरुष है,
जो हमें सतनाम मिलता है, जिसमें दूसरा जो जाप है वो उस अक्षर पुरुष का है, फिर सतनाम का जाप करके उस सतनाम के मंत्र की कमाई, यानी सतनाम में जो दूसरा मंत्र है उसकी कमाई हम इस अक्षर पुरुष को देंगे, क्योंकि हमने इसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक जाना है। तो अक्षर पुरुष की जो पढ़ाई है वो है BA तक की, 14वीं तक की। यानी हमें गुरुदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश समेत जो यहाँ के प्रधान 5 देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, जिसको हम प्रथम मंत्र कहते हैं, वो हमारे शरीर में बने इन कमलों को खोलने की भक्ति है। फिर ओम नाम की कमाई इस काल की है, ये 10वीं तक की पढ़ाई है। उसके बाद अक्षर पुरुष तक की जो मंत्र की कमाई है वो BA है, BA, और हमने करनी PhD। फिर हम उस परमपिता परमेश्वर के लोक में जा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव अब इसके उत्तर में, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, पहले प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर धीरे धीरे 5वीं 8वीं इस प्रकार 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है, उसके पश्चात आगे पढ़ाई करनी होती है, फिर ट्रेनिंग करके इंजीनियर या डॉक्टर बना जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, शिव, गणेश तथा देवी की साधना करनी पड़ती है। मैं स्वयं भी करता हूं तथा अपने अनुयायियों से भी करवाता हूं। यह तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जाने। दूसरे शब्दों में 5 कमलों को खोलने की साधना है, और ब्रह्म की साधना 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई है। यानी ओम नाम का जाप ये 10वीं क्लास तक की पढ़ाई जानो, अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है जो ओम का जाप करना है। और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो कि तत् मंत्र का जाप है। तत् मंत्र तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है, जो उपदेशी को ही बताया जाता है, जो केवल सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को बताते हैं। उसके बाद में परम अक्षर पुरुष, उसके बाद में परम अक्षर पुरुष की साधना, यानी कबीर देव की साधना, सतलोक जाने की साधना, इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो सत शब्द से करनी होती है। यह सत मंत्र भी सांकेतिक है। ये सत मंत्र है भाई और बहनों, वास्तव में सार नाम ये है, वो रियल में सार नाम, जो कि परम अक्षर ब्रह्म का है, कबीर देव का है। केवल एक मंत्र का ही जाप सत शब्द से करनी होती है। यह सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है, जो उपदेशी को बताया जाता है, इसको सार नाम भी कहते हैं। इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात अकेले ओम नाम से आप जी इंजीनियर नहीं बन सकते। ओम नाम की कमाई तो केवल 10वीं तक की है, 21 ब्रह्मांड तक की है, इसका कर्जा उतारने तक की है। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता, यानी संसार में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से, यानी तत्वदर्शी संत से, यानी वर्तमान में पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी से शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जो विश्व में वर्तमान में मेरे यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। जो ओम तत् सत का सुमरण करते हैं वे ब्रह्मलोक में ओम नाम का प्रतिफल प्राप्त नहीं करते। यानी जिनको सारनाम मिल जाता है उनको हकीकत का पता चल जाता है, इसलिए वो इस काल के ब्रह्मलोक के सुखों की इच्छा नहीं करते। इसके सुमरण की कमाई ब्रह्म को देते हैं, जिसके बदले में यह यानी काल ब्रह्म साधक को पाप मुक्त कर देता है। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, जिसमें यह काल खुद कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम और एकम शरणम वरज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षयामि मा शुच। प्रश्न नंबर 35, क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर शिव की पूजा भक्ति करनी चाहिए
अरे भैया इतना समझा दिया, इतना बता दिया, अभी भी मन में शंकाओं पे शंका। जब इस ब्रह्म की भक्ति फैल हो गई, इस ब्रह्म की भक्ति से मोक्ष नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो इसके अधीन एक एक गुण युक्त 3 देवता हैं। फिर इनकी भक्ति से, इनके मंत्रों के जाप से मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं हो सकती। केवल हम इनका ऋण उतारने के लिए, इनका कर्जा उतारने के लिए, शरीर में जो ये कमल बने हुए हैं इनको खोलने के लिए, ताकि अंतिम समय में आत्मा को रास्ता बिल्कुल क्लियर मिले, इसलिए सतगुरु रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देकर उनकी भक्ति करवाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं भाई। प्रश्न नंबर 36, कहां प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए? अरे भैया गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में खुद ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, खुद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति करने वाले तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, जो मुझ ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते। तो खुद ये ब्रह्म, इनका पिता मना कर रहा है तीनों गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए। तो सवाल करता क्या कह रहा है कि कहां प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए? तो उत्तर है श्री मद भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 और 25 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, यानी सारे उल्टे काम करने वाले, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, शराब, भांग, धतूरा, चोरी जारी, मिलावट, सब कुछ उल्टे कर्म करते हैं ये लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं होता, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब तक 3 गुणों का प्रभाव साधक पे रहेगा, साधक कोई भी सदकर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए काल ने 4 गालियां दी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। काल कह रहा कि मेरी ओम नाम की भक्ति भी नहीं करते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक नंबर 20 और 23 में ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे जो अन्य देवी देवता हैं उनकी भक्ति करने वालों को भी काल ने मंद बुद्धि का, अल्प बुद्धि वाला कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में जिनका वर्णन है, इनको छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों में, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक यानी भगत जिस भी मकसद को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं, वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। ये काल कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे जो देवी देवता हैं, भैरव भूत हैं, उनको जो भी व्यक्ति अनजाने में भगवान समझकर पूजते हैं, कह रहे हैं कि मैंने ही उनको थोड़ी बहुत शक्ति दे रखी है उन देवी देवताओं को, लेकिन उनका वो फल नाशवान है। यानी उनके लोक में जाने के बाद भी, उनसे प्राप्त सुखों को भोगने के बाद भी आप जी फिर उसी स्थिति में आ जाओगे, जन्म और मरण में, नरक में जाओगे सीधे। वे भगवान समझकर भजते हैं उन देवी देवताओं को। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। कौन कह रहा है? ये काल। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान के अनुसार कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। कौन कह रहा है? ये काल। कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जो नीचे के देवी देवता हैं, इनकी भक्ति करने से भी आपको कोई परमानेंट राहत नहीं मिलेगी। जो थोड़ी बहुत सुख सुविधा और राहत मुझकाल ब्रह्म की ओम नाम की भक्ति करने से मिल सकती है। और क्यों कहा गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि तीनों गुणों की भक्ति करने वाले। अब ये 3 गुण क्या हैं? आपने मार्कंडेय पुराण में देख लिया
कि यही तीनों देवता हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही तीनों गुण हैं। और गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में काल कह रहा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों का ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और 4 गालियां दी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले भक्तों को इस काल ब्रह्म ने। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख लोग मुझ काल को भी नहीं बजते। तो भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश के साधकों को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता इस काल भगवान ने क्यों 4 गालियां दी हैं, इसके विषय में हम गुरुदेव के आशीर्वाद से कल रात्रि के वीडियो में विशेष तौर पर जानेंगे, पहचानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों की, उनके साधकों की, उनकी भक्ति करने वालों की क्या स्थिति है, उनका आचरण क्या होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, जिस कारण से ये काल ब्रह्म उनकी भक्ति करने वालों को 4 गालियां दे रहा है। तो भाई और बहनों, उम्मीद करूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान ने जिस सरल तरीके से अपने कर कमल से हिंदू समाज के श्रद्धालुओं के लिए जो ये पुस्तक लिखी है, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। साथ में आप जी गुरुदेव के YouTube पर सत्संग भी सुनेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और भाई और बहनों, अति शीघ्र सतगुरुदेव की शरण में आकर अपनी आत्मा को कल्याण करवाओ, क्योंकि वर्तमान में ये गोल्डन चांस आप और हमारे पास है। ये ऐसा संयोग युगों युगों के बाद बैठता है। स्वयं तत्वदर्शी संत यानी परम अक्षर ब्रह्म संत रूप में धरती पर प्रकट है। आप और हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, और सबसे बड़ी बात, वे हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में हैं, ताकि हम उनकी भाषा को आसानी से समझ सकें। अन्यथा काल ने दुनिया भर में कितनी भाषाएं बना रखी है, हम एक दूसरे के विचारों से भी परिचित नहीं हो सकते। तो इतना बड़ा मौका गुरुदेव ने विशेषकर हम भारत में रहने वाली आत्माओं को दिया है, तो हमने इस मौके का भरपूर फायदा उनके ज्ञान को समझकर उठाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के दया से फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, हमें आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।